कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, मूड चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में केवल 2 ही सोर्स है जहाँ से हमको विटामिन डी मिलता है। फर्स्ट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में स्किन में ये सिंथेसाइज होता है यानी बनता है। और दूसरा होता है डाइट। डाइट भी मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि केवल ये फिश में, एग यॉक में ही होता है। वेजिटेरियन डाइट में ये बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो यदि आप सनलाइट में भी नहीं जा रहे हैं और दूसरा वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन डी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो विटामिन डी हमारी बॉडी में मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ और दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि बच्चों में ये कमी होती है तो इस बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं, और यदि बड़ों में ये कमी होती है तो इस बीमारी को, यानी कि विटामिन डी की कमी की से होने वाली जो हड्डियाँ और दांतों में प्रॉब्लम होती है उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। और यदि लॉन्ग टर्म तक एडल्ट में ये प्रॉब्लम हो तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, पोरस हो जाती है, जिसको कि ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी का रोल इम्यून सिस्टम में भी होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस। और मूड चेंजेस भी होने लगते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, क्योंकि मूड का रेगुलेशन भी विटामिन डी से होता है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो इसलिए विटामिन डी के लेवल जो है अपनी बॉडी में चेक कराते रहना चाहिए। और इसकी कमी यदि है तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना है। और रोज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको धूप में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि मेन सोर्स जो है विटामिन डी का हमारी बॉडी में वो हमारी स्किन में ही बनता है, हम खुद इसको बना सकते हैं। तो आप बाहर निकलिए, रोज़ धूप में बैठिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं होगी।